कहानी है एक ऐसे रहस्यमय गांव की जो घने जंगल के बीच एक बड़े तालाब के किनारे बसा था। इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ के लोग पेड़ों के अंदर बने घर में रहते थे। बहुत समय पहले की बात है। यह घना जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था वृक्षपुर। इस गांव में चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ थे। इन पेड़ों के तने इतने बड़े थे कि उनके अंदर छोटे छोटे घर बनाए गए थे। गर्मियों में जब आसपास के इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हो जाते थे, तब वृक्षपुर के लोग आराम से ठंडी हवा में रहते थे। गांव के पास एक गहरा और रहस्यमय तालाब था। गांव वाले कहते थे कि इस तालाब में कोई रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई पता नहीं थी। गांव में गौरी नाम की एक बहादुर और मेहनती महिला रहती थी। हर सुबह वह तालाब के किनारे जाकर मछलियां पकड़ती थी। उस दिन भी वह सुबह सुबह अपनी टोकरी लेकर तालाब के पास पहुंची। सूरज अभी उग ही रहा था और पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। गौरी ने जैसे ही पानी में कांटा डाला, तभी उसे लगा कि पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद बड़ी मछली होगी, लेकिन अचानक पानी में जोर की लहर उठी। गौरी थोड़ा घबरा गई। तभी तालाब के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। गौरी ने हैरानी से कहा, यह कैसी रोशनी है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। उस समय गांव के कुछ लोग और वहां आ गए। सबने देखा कि तालाब के बीचों बीच पानी के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव के बुजुर्ग रामदास बाबा भी वहां आ गए। उन्होंने तालाब को ध्यान से देखा और बोले, आज तक इस तालाब का रहस्य किसी को पता नहीं चला। शायद आज हमें इसका राज पता चलने वाला है। गांव के लोग थोड़ा डर भी रहे थे और उत्सुकता भी थे। उस समय अचानक पानी शांत हो गया और रोशनी गायब हो गई। सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर यह क्या था। उस दिन के बाद से गांव में एक घटना की चर्चा हर जगह होने लगी। बच्चे भी इस बारे में बात कर रहे थे। शाम को जब गांव के लोग तालाब के किनारे इकट्ठा होकर खाना बना रहे थे, तभी अचानक फिर से तालाब में हलचल शुरू हो गई। इस बार गांव के कुछ बहादुर युवक तालाब के पास गए। उन्होंने देखा कि पानी के नीचे कोई चमकती हुई चीज है। बहुत हिम्मत करके एक युवक पानी में उतरा। थोड़ी देर बाद वह पानी के अंदर से एक पुराना सोने जैसा चमकता हुआ घड़ा लेकर बाहर आया। सब लोग हैरान रह गए। रामदास बाबा ने घड़े को देखा और बोले, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह बहुत पुराने समय का खजाना लगता है। लेकिन जैसे ही घड़ा खोला गया, उसके अंदर सोना नहीं बल्कि पुरानी तांबे की पट्टियां थी। उन पट्टियों पे कुछ लिखा हुआ था। गांव के पढ़े लिखे युवक ने कुछ जब उसे पढ़ा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें लिखा था, जो लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं वही असली खजाने के हकदार होते हैं। इस तालाब और इन पेड़ों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धन है। यह पढ़कर गांव के लोग समझ गए कि असली खजाना सोना या पैसा नहीं, बल्कि उनका यह सुंदर गांव, पेड़ और तालाब ही है। उस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वो अपने पेड़ों और तालाब की हमेशा रक्षा करेंगे। कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और तालाब को हमेशा साफ रखेगा। धीरे धीरे यह गांव इतना सुंदर और हरा भरा हो गया कि दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे। और आज भी कहा जाता है कि अगर कोई गर्मियों में उस गांव के तालाब के किनारे जाए तो उसे पेड़ों की ठंडी हवा में सुकून और खुशी जरूर मिलती है। दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।